सीखने का पाठ बोले। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद् ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है, सीखा है, वही सब आपके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जैन सा, प्रणाम सा। पिछले क्लास में प्रतिक्रमण में हामी सव्य जीवा का पाठ तक कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ अगर किसी को कोई डाउट है तो अपन ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके सर, आगे ले रही हूँ मैं फिर। खामेमी सव्य जीवा का पाठ जो हमने पढ़ा था, उसमें हमारी विशेष चर्चा ये रही थी कि ये पाठ हमें हर समय बोलते रहना चाहिए ताकि हमारे भाव वहाँ निर्मल हो सके। किसी जीव को कष्ट अगर जाने अनजाने में भी हो रहा है, अगर हम जान रहे हैं तो हम करेंगे नहीं, लेकिन अनजाने में भी हो रहा है तो वो खमत कामना के भाव हमेशा हमारे मन में रहे। नेक्स्ट है प्रायश्चित का पाठ, जो 5वें आवश्यक में आता है। देवसीय प्रायश्चित विसोहणत्थम करेमि कवसगम। देवसीय यानी कि दिवस संबंधी, दिवस संबंधी जो भी अतिचार लगे हैं उसके बारे में है, क्योंकि 5वां आवश्यक है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग करने से पहले प्रायश्चित जो हमने आलोचनाएं की है, पूरा प्रतिक्रमण हमने किया है, वहां जो आलोचनाएं की है उसके प्रायश्चित के लिए देवसी दिवस संबंधी प्रायश्चित की विसोहणतम विशेष शुद्धि के लिए करीमी करता हूँ कायसर। कायसर किसके लिए करना है? विशेष शुद्धि के लिए। जो भी प्रायश्चित हमने किया है प्रतिक्रमण में, जिन जिन पापों की हमने आलोचना की है, उनका प्रायश्चित किया है, उसके लिए और उसके विषय और अच्छी विशुद्धि के लिए, शुद्धता के लिए ये कायसर कर रहे हैं। तो दिवसीय प्रायश्चित विसोणत्तम करिमी कवसकम, दिवस संबंधी जो भी प्रायश्चित किया है उसकी विशेष शुद्धि के लिए कायसक करते हैं। अगर यहाँ देवसी है, अगर हम पक्षी प्रतिक्रमण कर रहे हैं या संवत्सरिक प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? रायसी पायच्छित या संवत्सरी जी, तो ये चीज अपन ध्यान ही रखेंगे कि भाई प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो जनरली दिन भर मतलब रूटीन में करने वाले दिवसीय प्रायश्चित ही बोलते हैं, लेकिन जैसे रूटीन नहीं करते हैं अपन, पक्की पक्की करते हैं या चौमासी करते हैं, तो उनमें इन शब्दों का ध्यान रखते हैं। तो ये 5वां आवश्यक कंप्लीट हो गया है, प्रायश्चित का पाठ। पेज नंबर कौन सा ऐसा? पेज नंबर 40 होगा सा, बुक प्रतिक्रमण वाली बुक है सा। अच्छा, जी, 40 है। विषय प्रतिक्रमण का आखिरी विषय, मतलब प्रतिक्रमण के विषय में हम आखिरी पाठी में चल रहे हैं। लास्ट 2 पाठी अपनी बाकी है प्रतिक्रमण के अंदर। तो समुच्चय प्रत्यय ज्ञान का पाठ जो 6ठा आवश्यक है, तो ये बताइए पचकांड कहते किसको है? हम पाठ पढ़े उससे पहले उसके अर्थ को समझे, उससे पहले कुछ चीजें हैं उसको देखते हैं। पचकांड किसको कहते हैं? किसी चीज की मर्यादा करना। जी,
व्रत और नियम लेना, त्याग करना, भोग जी उपभोग प्रवृत्ति का त्याग करना, आते हुए आश्रवों को रोकने के लिए पचकान किया जाता है। जी इंद्रियों पर संयम रखना। जी। तो मतलब इस तरह बहुत सारे आंसर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपन समझ सकते हैं कि भाई अपन पचकान क्यों कर रहे हैं। ये एक तप है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भाई तप करना है तो क्या करोगे, बिना बिना व्रत लिए बिना पचकान किए अपन तप मान रहे हैं क्या? अगर हम सुबह उठे और हमने पचकान नहीं किए तो क्या वो नौकार से काउंट होगी क्या? नहीं होती। नहीं, जी। तो पचकान मतलब अपन इंद्रियों पर संयम रख पाए और जो भी उपभोग परिभोग की चीजें हैं उन सब प्रवृत्तियों में जो त्याग कर सकते हैं वो पचकान कहलाता है। ओके। पचकान क्यों किया जाता है? इच्छा से निरोध होता है ना, इच्छा निरोधस्थ तब बोलते हैं, तो वो जी जी कर्मों की को निर्जरा रोकने के के लिए लिए, पहचान करते हैं ना। कर्मों की निर्जरा के लिए। आसक्ति हाँ छूट जाती है तब से, जी। विषयासक्ति कुछ होती है तो छूट जाती है। ओके। अपन ने पचकान अपन प्रतिक्रमण वाले पाठ की बात कर रहे हैं जिसमें ये पचकान का पाठ आया छठे आवश्यक में। तो पहले तो इसको अंत में क्यों दिया गया है? मतलब सबसे आखिरी में पचकान अपन पहले लेकर फिर अपन ने प्रतिक्रमण शुरू क्यों नहीं किया? इसको सबसे आखिरी में क्यों डाला गया कि भाई छठा आवश्यक पचकान का आवश्यक है? बोलते हैं ना भविष्य काल के पचकान, यानी अपन भूतकाल का प्रतिक्रमण किया, वर्तमान काल में यानी सामयिक में, और जी आने वाले टाइम में भविष्य काल के प्रत्येक, ऐसे बोलते हैं ना उसमें। जी वो बोलते हैं, लेकिन मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पाठ को आखिरी में क्यों रखा गया है? इसको पहले भी रख सकते थे या बीच में भी रख सकते थे, उसका कारण क्या है? नहीं, पहले पहले तो प्रतिक्रमण करेंगे, यानी भूतकाल में जो गलती हुई उसका ये करेंगे, वर्तमान काल में अभी है सामने करेंगे, और आने वाले काल का ये करने के लिए पचकान लेते हैं। जी न ये मतलब ये कर्म है। बंध नहीं हो। हाँ सा। तो प्रतिक्रमण में अपन सबसे पहले क्या करते हैं? 24 सामयिक अध्याय। सूत्र दोषों की का आलोचना पाठ करते हैं ना। हाँ मतलब प्रतिक्रमण में अपन क्या करते हैं, अतिचारों की आलोचना करते हैं। आलोचना करते, ठीक है। दोष लगे हुए और दोषों की आलोचना करते हैं। जी, और आलोचना के बाद क्या कि अपन ने प्रायश्चित किया। हाँ। ओके सर। और प्रायश्चित करने के हम्म बाद ही प्रत्याख्यान किया, क्योंकि जो कुछ भी अतिचार लगे हैं, जो मन भूले पे हमसे हुई हैं, उन सब का मतलब प्रतिक्रमण करने के बाद वापस पचकान लेने से उनमें सजगता आ जाती है। जो भूल हमने एक बार की है उसको हम दोबारा नहीं दोहराते हैं। इसके वापस लिए जब नहीं पूरा करेंगे करते। इसके लिए क्या है कि जब पूरा प्रतिक्रमण हमने कर लिया है, अपने सारे अतिचारों को हमने देख लिया कि हमसे ये गलतियां हुई है, तो ये पचकान किया हुआ था लेकिन यहाँ दोष लगा है, ये भंग हो गया है, तो उन अतिचारों का प्रतिक्रमण करने के बाद उसके बाद में फिर हमने वापस से प्रत्याख्यान किए हैं। तो इस तरह सजगता आती है और दृढ़ता भी बढ़ती है। ओके सर। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन, अपना अपन ने पचकान वाले पार्ट पढ़े थे बराबर, उसमें आगार पढ़े थे, तो पचकान में आगार क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि कोई टाइम गलती से अचानक भी कुछ दोष लग कुछ भी सकता है, इसके लिए आगार रखे जाते हैं। जी। बारिश में आगार कच्चा क्यों रखे पानी जाते होता हैं? है। नहीं, वो तो अचानक से जो होने वाला है, इसके अलावा भी अपन ने पढ़ा था ना अणथना भोगिणम, जो पहला आगार है हाँ कि भाई भूल चूक अभी अपन ने हाँ, नवकारसी कर ली है, लेकिन भूल चूक अगर कुछ खा लिया हो तो उससे क्या बोला अपन ने, वहां क्या पढ़ा था कि भाई दोष अगर अचानक से कुछ खाने में आ जाए या अपन भूल गए हो और अपन ने खा लिया हो, तो क्या हमारी नवकारसी भंग होती है? नहीं होगी, आगार रखा हुआ है। हाँ, क्योंकि वहां दोष तो लगता है, क्योंकि आगार है लेकिन फिर भी दोष लगता है, लेकिन वो चीज भंग नहीं होती है। हाँ, उसका ओके तो सर। मिलेगा।
आप कुछ बोल रहे हैं क्या? जी, नेक्स्ट अपन पाठ कंप्लीट कर लेते हैं। कट्ठी संयम, मुट्ठी संयम, नमोकार संयम, पोरी संयम, सड पोरी संयम, तिबी हम्पी, चवि हम्पी, आहारम, असनम, पानम, खाइमम, चाइमम, अपनी अपनी धारणा प्रमाणे पचकांड, अनथना भोगिनम, सहसा कारणम, महत्ता कारणम, सब समय वत्या कारणम, भोस्रामी। आगार तो हमने बहुत अच्छे से पहले पढ़े हैं, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं या आप लोग बताएंगे? अनथना भोगिनम का मतलब क्या है? भूल से अगर कुछ खा पी लिया हो तो वो अनर्थना भोगिनम है। जी, और सहसा कारणम में क्या आएगा? बरसात पानी आने पर या दही मथने ध्यान पर अचानक से छींटा मुंह में जाता है, ध्यान न देने से, उसका आगार। सहसा कारण ध्यान न रहने से, और महत्ता कारणम? गुरुजनों के निमित्त से त्याग को भंग करना पड़े तो। जी, मतलब गुरुजनों ने अगर कह दिया, जैसे हमने नवकार पोरसी में पढ़ा था कि भाई अगर गुरुजनों ने कहा कि भाई पोरसी आ गई है और हमने उसको पाल ली है तो वो आगार है। तो हम अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हमारी जो नवकार पोरसी है वो भंग नहीं होती है, हाँ, लेकिन दोष लगता है उसके अंदर। मतलब महापुरुषों के कहने पर या उनके निमित्त से अगर त्याग को भंग करना पड़े तो वो आगार है। सब समय वत्या कारणम, प्रकार की शारीरिक मानसिक स्वस्थता रहे। अचानक रोग और आ जाने से, शांति हो जाने से, जी, अचानक इसलिए से, अधिक ग्रहण करने से, सॉरी, वापस बोलिए औषधि सा, आदि मुझे ग्रहण समझ नहीं करने आई। के लिए रहता है ये आकार। जब कोई हाँ, तकलीफ आ जाए शरीर में, रोग उत्पत्ति हो जाए, उसको शांत करने के लिए। ओके सा, लेकिन मुझे एक आंसर कीजिए, अपन ने पोरसी ली है, ठीक है? हम्म, पोरसी आपने पचक ली है, लेकिन आपको पता है अभी जैसे आप रात में सोए, आपको पता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आपने पोरसी पचक ली है, और फिर उस इमरजेंसी में अगर औषधि लेनी पड़ी तो क्या होगा? व्रत भंग होगा या सिर्फ दोष लगेगा? दोष लगेगा। भंग दोष नहीं होगा। भंग नहीं होगा। आपको पता है आपको सुबह उठ के टैबलेट लेनी ही होगी, लेनी ही है, उसके बावजूद भी आपने अगर पचकाण किए तो क्या होगा? तब दोष तब भंग होगा, क्योंकि भंग जानबूझ भी के होगा, पता रोज भी है। लगेगा, हाँ सर, क्योंकि क्योंकि पता भी है। यहाँ क्या लिखा है? अचानक से हाँ, कोई ऐसे अचानक से कोई बीमारी आ जाए या अचानक से ऐसा कोई रोग आ जाए जिसको अपने को मतलब दवाई लेनी ही पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो वो अचानक वाली चीज यहाँ मायने रखती है। क्योंकि ऐसा नहीं, हमें पता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जरूरत पड़ सकती है, लेकिन फिर भी हम पचकाण कर रहे हैं, फिर हम दवाई ले रहे हैं, तो वो तो हम जानते हुए ही अपनी व्रत को भंग कर रहे हैं ना। ओके सर, ये थे आगार जो हमने पचकाण वाले पार्ट पढ़े थे, उसके अंदर पढ़े थे। सो एक रिवीजन हमने वापस से किया। अब इस समुच्चय का जो पार्ट है प्रत्याख्यान वाला, उसके अर्थ को समझ लेते हैं। गट्ठी संयम यानी कि गांठ सहित, जब तक गांठ बंदी है तब तक के प्रत्याख्यान। मुट्ठी संयम यानी कि मुट्ठी सहित, सॉरी सर, मुझे एक्चुअल में बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही, किसी की बैकग्राउंड आवाज बहुत बज रही है। कट्ठी संयम गांठ सहित यानी जो जब तक गांठ बंदी रहे तब तक के प्रत्याख्यान है। मुट्ठी संयम मुट्ठी सहित यानी कि जब तक मुट्ठी बंद है तब तक के प्रत्याख्यान है। तो आप ये बताइए, अगर आप प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो मुट्ठी बंद का प्रत्याख्यान कैसे करेंगे? ये तो नहीं करते, सीधा बोल लेते हैं बस। नहीं, आपके पास ऐसी सिचुएशन है, आप प्रतिक्रमण में बैठ गए, आप प्रतिक्रमण कर रहे हो,
लेकिन आप है हम्म ना तिव्यंपी नहीं कर सकते, चौव्यंपी नहीं कर सकते, सुबह की नवकारसी नहीं कर सकते, पोरसी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कहीं बाहर जाना है। लेकिन आपने प्रतिक्रमण किया है तो वहां प्रत्याख्यान में क्या करेंगे? 5 नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे और क्या करेंगे हकीकत। एक गांठ बांध के रखेंगे अपने कपड़े में या साड़ी के पल्लों में ऐसे। जी, तो वो तो गट्ठी सुयम हो गया। मैं मुट्ठी सुयम पूछ रही हूँ कि अपन प्रतिक्रमण कर रहे हैं और अगर मुट्ठी सुयम वाला पचकाण करना है तो उसमें क्या करेंगे? तो एक हाथ से मुट्ठी बंद करके पचकान लेंगे, जब तक मुट्ठी बंद है तब तक का वो पचकान रहेगा। जी, पचकाण में क्या बोला है कि भाई जब तक मुट्ठी बंद है, जब तक पचकाण है, और अगर मुट्ठी खोली तो हम फ्री, मतलब फ्री हो जाएंगे। ये तो अगले दिन इस का लेते हैं ना पचकान। नहीं सा, अभी अब मैं वही बोल रही हूँ, आपने प्रतिक्रमण किया है, ठीक है। प्रतिक्रमण में जब तक आप पचकाण नहीं करेंगे तब तक प्रतिक्रमण कंप्लीट नहीं होता है। 6 आवश्यक कंप्लीट करने ही है अपने को, तभी वो प्रतिक्रमण कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपने 5 तो कर लिए, प्रत्याख्यान की बारी आई तब आप कहोगे नहीं, अब जैसे मैंने कहा ना अभी कि जैसे प्रतिक्रमण कर रहे हैं लेकिन पता पड़े अब भी बाहर कहीं जाना है और सुबह नवकारसी पोरसी हो ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? इसके लिए गट्ठे से मट्ठे से जो है कि भाई कुछ नहीं है तो किसी भी चीज पे गांठ बांध लीजिए कि भाई ये गांठ नहीं खोलूं जब तक के पचकाण है। हो सकता है आप प्रतिक्रमण करके उठे, आप गांठ खोलेंगे तो आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन अगर वो भी ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है, गांठ बांधने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे कि मुट्ठी बंद करेंगे कि भाई जब तक मुट्ठी बंद है तब तक के पचकाण है, और जब मुट्ठी खुली तो मेरे मतलब फिर नवकार मंत्र बोलने रहे खुल बस। जाएंगे पचकान। जी, मुट्ठी तो बंद पचकाण रखना खुल है तब तक जाएंगे। की, सॉरी, तब तक की मुट्ठी बंद रखना है फिर। हाँ, आपने पचकाण किए कि भाई मुट्ठी बंद है जब तक के मेरे पचकाण है, मुट्ठी खुलेगी तब हम फ्री हो जाएंगे। ठीक है, वो पचकाण पूरे हो जाएंगे। तो जब आपने पचकाण लिया, पाठ बोल लिया, पाठ कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आप प्रतिक्रमण आगे भी तो करेंगे ना वापस। नहीं तो उसके प्रतिक्रमण लिए पूरा ही अगर, होगा ना, मुट्ठी नहीं खोलेंगे तो आगे कैसे करेंगे वंदना वगैरह। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ कि पचकाण अपन ने ले लिए। पचकाण में क्या किया कि भाई मुट्ठी बंद है जब तक के पचकाण है। ठीक है, आपने पचकाण ले लिए, वोसरामी कर लिया आपने। उसके बाद जब आप वापस वंदन करने जाओगे तो आपको मुट्ठी तो खोलनी पड़ेगी ना। तो मतलब वो कुछ क्षण, कुछ पल ही थे, लेकिन वो पचकाण थे, बिना पचकाण के प्रतिक्रमण कंप्लीट नहीं होता है। तो नाम का प्रतीक वो हुआ पचकान। हाँ सा, नाम का वो तो बिना नाम के में तो चल ही नहीं रहा ना, फॉर्मेलिटी नहीं है सा, मन के भाव है। मुट्ठी बंद करके बस छोड़ दिया, मतलब बाकी वो उतने गांठ वाठ बांधो तो वो आप तो ये अब रहता है 2-3 घंटे का। एक नहीं, 2-3 घंटे वाली बात ही नहीं है साहब, अपने यहाँ पचकाण की अपन बात कर रहे हैं। मुट्ठी बंद है, कब तक भी आप बंद रख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप है ना तुरंत की तुरंत भी खोलें। आप मुट्ठी बंद में भी आप अपने पाँव से बंधन तो एक कर ही रहे हैं सेकंड ना। के लिए भी, और पचकाण की बात यह है कि 1 आप कह रहे मिनट हो के लिए भी तो फॉर्मेलिटी है। पचकान हुई। जी, हम तो हर पल के पचकाण को मायने रखते हैं ना, कि अगर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे अभी के लिए लिए, 1-1 मिनट लिए, घंटे-घंटे लिए, हम तो बहुत छोटे-छोटे पचकाण करते हैं। तो उसमें अगर 1 मिनट भी, 1 मिनट 2 मिनट भी हमारी मुट्ठी बंद रही और वो पचकाण रहे तो वो पचकाण में काउंट होंगे ना, वहाँ फॉर्मेलिटी वाली बात तो है ही नहीं। 1 मिनट में कितने भाव थे वो काउंट हो जाएंगे कि आपके हाँ, पचकांड में। भाई आपने पचकाण लिए तो आपके भाव क्या थे कि भाई मैं अभी बड़े नहीं कर सकती इसलिए मुट्ठी वाला ही पचकाण कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन नमो ओरियंतरणाम आप बोल रहे हो तो इसका मतलब बोल रहे हो ना, आप उस पचकाण को कंप्लीट तो कर रहे हो। नहीं तो आप विधि करते हुए बीच में आप नमो ओरियंतरम मुट्ठी खोल के नमो ओरियंतरम बोलेंगे नहीं क्या? अगर आपने पचकाण लिया तो नवकार मंत्र तो बोलना ही है ना। अभी आप गांठ खोलेंगे, गांठ खोल के नवकार मंत्र तो बोलेंगे ही ना। तो अभी जो नवकारसी के लिए पचकान लेते हैं उसमें ये बोलना चाहिए कि नहीं दी, गंठी से हम का। ये समुच्चय का पाठ है सा, इसको बोलते हुए जो आप मन में धारण करेंगे वही पचकाण आपके पास आएंगे। अगर आपने कहा भाई गट्ठी स्वयं है, अभी आप 4 लोग बैठे हो, ठीक है, किसी ने गट्ठी स्वयं का पचकाण लिया, किसी ने मुट्ठी स्वयं का लिया, किसी ने नवकारसी ली, किसी ने पोरसी ली, पचकाण तो वो एक ही है ना। सिर्फ मन में धारे धारे, क्योंकि अपन ने आगे पढ़ा है उसके अंदर कि अपनी अपनी धारणा प्रमाणे पचकाण है। अब आप जब पचकाण लेने जा रहे हो तब आपको पता है कि मैं अभी क्या कर सकती हूँ, नवकारसी आएगी, पोरसी आएगी, या उपवास कर पाऊंगी, या कट्ठी स्वयं लेना है, मट्ठी स्वयं लेना है, तो जो आप धारेंगे वही पचकाण आपके पास आएंगे।
ऐसा नहीं है आप कहो कि भाई गट्टे से हम गांठ नहीं खोलू जब तक ये पचकान रहा, आप कहो नहीं मैंने तो उस पाठ में बोला था नवकारसी भी ले ली, लेकिन क्या आपके भाव ने नवकारसी का पचकान किया था वहां पर? वो मन में सोचना पड़ता है ना। हाँ सा, जब तक हाँ, हमारे भाव नहीं जाएंगे, जब तक किसी भी चीज का प्रत्याख्यान कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? हाँ। ये क्योंकि हमारे सामूहिक दिया जाता है ना, गतिशम उतिशम नवकारसी कोश। हाँ सा, अगर हम सिंगल भी कर रहे हैं तो ये प्रतिक्रमण में हमारे समुच्चय का पाठ आया है, समुच्चय प्रत्याख्यान का पाठ है, तो हमको वही बोलना है। ऐसा नहीं है कि अपन प्रतिक्रमण कर रहे हैं फिर बोलेंगे नहीं मेरे को तो नवकारसी करनी है, मैं तो अकेले ही कर रही हूँ तो मैं नवकारसी का पाठ ही बोल दूं। तो नहीं, ये फिर वो जो हमने आगे पढ़ा था ना कि अक्षर को कम करना, ज्यादा कम करना, करना। हाँ, वो चीज उसमें आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पाठ समुच्चय प्रत्याख्यान का पाठ है ना, तो अपन जब प्रतिक्रमण करेंगे तो अपने को बोलना वही है ना जो यहाँ पाठिया दी गई है। नमोकार्ष्यम नवकार नमस्कार सूत्र बोलकर सूर्य उदय से लेकर एक मुहूर्त। एक मुहूर्त तक, ठीक है। नवकारसी 48 मिनट, फिर पोरसी 1 पहर का त्याग, षट पोरसी में 1.5 पहर का त्याग, अनथना भोगेणम, ये आगर हमने अभी भी वापस रिवाइज किए। अनथना भोगेणम, सस्सा कारणम, मेहता कारणम, सब समय वित्तीय कारणम। देखिए सा, कट्टीसियम, अट्ठीसियम, नवकारसियम, पोरसियम, षट पोरसियम, यानी गांठ बंद कर, मुट्ठी बंद करके नवकारसी, पोरसी और 1.5 पोरसी, त्रिविहंपी, चौविहंपी, 3 आहार, 4 आहार, आहारम, अस्नम, पानम, खैमम, सैमम। अपनी अपनी धारणा प्रमाणे पचकाण, मतलब जो जो आपने मन में धारण किया है उसका पचकाण है। और उसमें आगार क्या थे? अणत्था भोगणम, सस्सा कारणम, मेहता कारणम, सवे समय वत्या कारणम, वो श्रामी। ओके सर। हाँ सर। ओके सर, मुझे बताइए अभी मुझे प्रत्याख्यान दिलाने हैं तो अंत में क्या बोलेंगे? वो सिरे वो सिरे। ओके, और लेने स्वयं को वाला लेने वो सिरा में। वो सिरामी। जी, जब लेते हैं तब वो श्रामी बोलते हैं और जब दिलाते हैं तो वो सिरे बोलते हैं। अपाणम अपाणम उस्रामी बोलेंगे ना, वो अपन लेंगे तब खुद बोलेंगे। के लिए। स्वयं अगर ले रहे हैं ना हाँ, तब खुद अपन खुद। वो श्रामी बोलना है, और किसी को अगर पचकान दिलाने हैं तो वो सिरे बोलते हैं। मैम एक डाउट है, ये जैसे हम नवकारसी लेते हैं तो उसमें 2 आगार है, पोरसी में 6 है, तो ऐसे आगार अलग अलग क्यों है हर इसमें, सब में सेम क्यों नहीं है? प्रत्याख्यान के पाठ में ना, हाँ। क्योंकि यहाँ सब चीजें अलग अलग है ना। नवकारसी जो है वो ओनली 48 मिनट में आ जाएगी सूर्योदय के बाद में, तो वहां 2 आगार इसलिए है क्योंकि उतनी सीमा है ना उसकी। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? सॉरी, कम टाइम के लिए है इसलिए क्या? जी। और जैसे पोरसी है तो पोरसी पूरा 1 पहर ले रहे हैं, उस 1 पहर के अंदर आप हो सकता है कि सूरज का ढलना आगे पीछे अपन ने मतलब दिशा की गलती हो गई हो, मतलब दिशाओं से या आंधी तूफान आए। सो एक तो अभी घड़ियां हैं, मोबाइल है, लेकिन पहले तो सिर्फ धूप के आने से ही देखते ही पहर का पता पता है। चलता था ना, कि भाई हाँ। 1 पहर बीत गया है, 2 पहर बीत गए हैं। तो ऐसे कभी भी जैसे अगर मौसम चेंज हो जाता है, अभी जैसे गर्मी है तो अपन जो सूर्योदय होते ही बहुत जल्दी हो जाता है, तो अपने को समझ आता है कि भाई नई दिन शुरू हो गया, ठीक है। कभी कभी बारिश का मौसम होता है, बहुत गर्मी हो, लेकिन एकदम क्लाइमेट चेंज हो जाता है और सूरज उगे ही नहीं, तो टाइम तो आगे ये पीछे हो सकता है। जी, तो ये जो बहुत छोटी छोटी चीजें ना भगवान ने कहा है, केवलियों ने कहा है, तो बहुत आगे तक के सोच के इस तरह के नियम और आगार की आवश्यकता हमको पड़ती है, इसलिए उन्होंने इस तरह के आगार बताए। ओके और ठीक है मैम। सब में अलग अलग है, क्योंकि सब व्रत अलग अलग से लिए जाते हैं ना, और सबकी पालना अलग अलग। अभी एकासन है तो एक समय बैठ के आप खा सकते हो, तो उसमें जिनकी आवश्यकता है वैसे आगार वहां पर रखे गए। ओके सर, प्रतिक्रमण का लास्ट एंड लास्ट पार्ट, प्रत्याख्यान का प्रतिक्रमण का समुच्चय पाठ। पहला सामयिक, दूसरी चविसर, तीसरी वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, 5वां कैसक और छठा प्रत्याख्यान। ये 6 आवश्यक पूर्ण हुए।
इनमें अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, जानते अजानते जो कोई दोष लगा हो तथा पाठ का उच्चारण करते समय काना, मात्रा अनुसार पद, अक्षर, हर्ष, दीर्घ, न्यूनाधिक विपरीत पढ़ने में आया हो या कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण, कषाय का प्रतिक्रमण, अशुभ योग का प्रतिक्रमण। इन 5 प्रतिक्रमण में से कोई प्रतिक्रमण नहीं किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो बताइए कषाय का प्रतिक्रमण किसने किया था? परदेशी राजा ने। सॉरी, कषाय का प्रतिक्रमण किसने किया था? प्रसन्न चंद्र राशि ने किया था क्या? प्रसन्न चंद्र राजऋषि। प्रसन्न चंद्र राजऋषि ने किसका प्रतिक्रमण किया था? वो जब उसके बेटे को उनको भान नहीं रहा और उनको एकदम कोई सुन लिया रास्ते में कि उनके राज्य पे किसी ने हमला किया हुआ है, फिर उनके मन में ये आया कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, इस तरह से फिर सर पे हाथ गया तो हो मैं तो मुनि हूँ, फिर इस तरह से कुछ। मान कषाय। वो तो अशुभ योग थे सर। अच्छा जी, अच्छा। वहाँ योगों की प्रवृत्ति आ गई थी ना। अच्छा जी, अच्छा। उनके मन अच्छा, वचन काया कहाँ तक पहुंच गए थे? प्रसन्न हाँ जी। राजश्री की जो बात कर रहे हैं वो जी। जो अशुभ योग का प्रतिक्रमण उन्होंने किया था और वही चिंतन करते करते वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन। जी। जी। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि कषाय का प्रतिक्रमण किसने किया था? पहले तो बताइए कषाय का मतलब क्या होता है? क्रोध, मान, माया, लोभ। मान, माया, लोभ। 4 कषाय। बिल्कुल समझे कैसे, इसको ये बताइए। प्लस है। कष यानी क्या होता है? कष यानी संसार, जो यानी बढ़ाना, जो आत्मा को कसे कर्मों से, मतलब जो संसार के अंदर बढ़ता रहे। परिभ्रमण को बढ़ाता है वो कषाय है। जी। कष प्लस आय यानी कि संसार में जो आय यानी क्या कहते हैं, अपने को आना ही बोलते हैं ना, अपने गुणों को घटाता है वहां पर, क्योंकि कषाय आएंगे तो गुण घट जाएंगे। तो उसका प्रतिक्रमण किया था चंड कौशिक सर्प ने। याद आया सा? जी जी, आ गया। मैंने बोला था चंड कौशिक सर्प ने। सॉरी सा, फिर क्लिक नहीं, मतलब समझ में नहीं आया था, इसी के लिए वापस। चंड कौशिक ने किया था ना, भगवान महावीर स्वामी ने कहा था बूझो बूझो जब बांधी थे। कमत कामना सा। जी। तो नेक्स्ट संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, ये क्या चीज है? ये तो सम्यक्त के लक्षण है। सम्यक्त्व के संकित के लक्षण है। ये संकित के लक्षण है, यानी कि हम अगर सम्यक भी है या नहीं है इसकी जानकारी चाहिए तो इसके लक्षणों की तरफ अगर हम जाएं, इनको समझें, तो हम कहाँ तक हैं इसका पता हम स्वयं से ही लगा सकते हैं। तो संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, ये व्यवहार संकित के 5 लक्षण हैं, इन्हें हम धारण करते हैं। भूतकाल का प्रतिक्रमण, वर्तमान की सामयिक, भविष्य का पचकाण, इनमें जो कोई अतीतार दोष लगे हैं तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। में कि जो भव्य जीव हैं, जो स्वयं
प्रत्याख्यान करते हैं, करवाते हैं और अनुमोदन करते हैं, वह सब धन्य हैं, क्योंकि ऐसा करने वालों मतलब ऐसा जो करते हैं उनकी व्रत में दृढ़ता आती है। स्वयं आत्मा के लिए कर्म निर्जरा के हर प्रयास के लिए वो तत्पर रहते हैं। फिर देव अरहंत गुरु निर्गंत केवली भाषित दया में धर्म। देव कौन है हमारे? अरिहंत अरिहंत सिद्ध। गुरु निर्ग्रंथ, ग्रंथ गुरु है। निर्ग्रंथ जो निर्ग्रंथ है यानी जो सुसाधु है वो ही हमारे गुरु हैं। केवली भाषित दया में धर्म। केवलियों ने क्या कहा है, कौन सा धर्म है? जो दया दया है, में दया धर्म है। है। दया में नहीं। जी, केवल भगवंतों ने कहा है कि धर्म वही है जहाँ दया है। ये तीन तत्व सार संसार असार है। भगवान आपका मार्ग सत्य है, सत्य है, सत्य है, तव तुई मंगलम। तो इस प्रकार हमारे प्रतिक्रमण का विषय कंप्लीट होता है। अब अगर इसमें कहीं भी कोई पहले पुराना अपना कुछ बाकी है जिसको अगर वापस करना है तो हम एक बार उसको दोहरा लेते हैं, फिर इतिहास वाला विषय ले लेंगे। मैम वो बता दिया था कि आपने 1008 क्यों बोलते हैं? मेरी क्लास की जी, रिकॉर्डिंग देख लूंगी। तीर्थंकर के 1008 लक्षण होते हैं। अच्छा। पहला पद पढ़ा है हमने। पहले पद में आता है 1008 लक्षण के धरणहार 34 अतिशय 35 वाणी करके विराजमान। तो 1008 लक्षण जो है उन्हीं को ही वंदन नमन करते हैं। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि 1008 बार वंदना करते हैं। पर वो हर उसके बाद में है ना पद, आचार्य जी महाराज के बाद भी है। तो सबके 1000 तीर्थंकर जब बनेंगे तो 1008 लक्षण तो होंगे उनमें। अच्छा, इसके लिए सब जगह वहां लगाया गया। अभी हमने अभी अपन नहीं बोलते 1008 आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में वंदन बोलते हैं ना। हाँ। क्योंकि उन लक्षणों के धारक होते हैं, वो उन लक्षणों को धारण कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सीढ़ी आगे चढ़ेंगे वैसे वैसे ही ये चीजें उनको प्राप्त होगी ना। हाँ। ऐसे कोई हमारे नाम के आगे लगाता है क्या? नहीं। नहीं। तो मतलब जो उसकी योग्यता रखते हैं ना वहां पर ही ये यूज आता है, बिना योग्यता के यूज नहीं आता है वहां पर। ठीक है मैम, थैंक यू। और एक डाउट है इसमें अरिहंत भगवान वाले में। 18 दोषों से रहित रहते हैं, कौन से 18 दोष से रहित हैं ये? प्राणातिपात विषावाद में ये वाले होंगे ये वाला नहीं है, वही 18 से दोषों से रहित है। अलग दोष हैं। 18 दोष जो है ना मीन्स अलग अलग भाषाओं में है, लेकिन एक हिंदी वर्ड से भाषा में जो है वो बता देती हूँ। मिथ्यात्व, अज्ञान, मत, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, निद्रा, शोक, अलोक, चिरे, मत्सर्य, भय, हिंसा, प्रेम, क्रीड़ा और हास्य। अच्छा। दूसरे नाम शायद जो अपने लमसम पढ़ते आते हैं ना उनमें है दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्यंत्राय, वीर्य। ठीक है। मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, काम, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, राग, द्वेष, निद्रा और शोक। इस प्रकार ये 18 दोषों से रहित है। जी एक ये पूछना था, जो नमोथु नाम का पाठ है आपने बताया था कि करेमी बंती के सामायिक के पाठ बाद बोलते हैं और सामायिक पारने से पहले बोलते हैं, इसका थोड़ा सा समझना चाह रहे थे। जी एक तो चीज ये बता देती हूँ, जो चीज जहाँ पर रखी गई है वो सब केवल गम्य है। मतलब गुरुजनों का ये कह सकते हैं कि केवलियों ने कहा है, आचार्य भगवंतों ने उसको मतलब एक परिपाटी है वो कि किसके बाद क्यों और कैसे आए। ठीक है ना। वो एक बहुत गहन वाला विषय है कि अपन बहुत अंदर तक उसको समझेंगे तब शायद ये चीज बहुत क्लियरली अपने को समझ में आए। जी ठीक है। और यहाँ अपन करेमी बनते का सामायिक ले लेते हैं, उसके बाद नमो थुणम बोलते हैं, अरिहंत और सिद्ध को वंदन करते हैं।
कि जी। अब अपन वापस अपनी क्रिया में, यानी कि सावध योगों का अपन ने त्याग कर दिया है। उसके बाद में भगवंतों को याद किया अपन ने, मतलब जी। उनको वंदन किया, उनके गुणों को याद किया। और पारने के समय हम ऐसे नमः से बोलने से पहले नमो थोड़ा बोलते हैं, जी। ठीक है, कि अपन ने पूरी 48 मिनट की समय अपन ने की, उस समय के अंदर जो भी क्रिया हुई है उन सबको अपन बोलने के बाद पहले अरिहंत सिद्धों को याद कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे नमः से बोलने के बाद क्या होगा, हमने करेमी बंते से ताला लगाया, लेकिन जी। ऐसे नमः से हम उसको खोल देंगे। जी। तो जब ताला खोल दिया है तो फिर अंदर क्या करेंगे, मतलब पहले आप अंदर आ गए, 48 मिनट आपने निकाल लिए, वहीं आपने भगवान को याद किया, सब कुछ किया, अरिहंत सिद्ध की स्तुति की, सब कुछ किया। अब जब जी। लास्ट में अपने को ऐसे नमः से बोलना है कि भाई अब अपन जो हमने सावधि योगों का त्याग किया करेमी बनते बोलकर, वो वहां पर ऐसे नमः से बोलने से पहले वो वहां पर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उस भी जो भी हमने अशुद्धि की है, जो भी अविनाशात्मा हुई है, उन सब का मिच्छामि दुक्कड़म अपन ऐसे नमस्ते के पाठ में कर रहे हैं कि अपन जी। ने जो समय की है 48 मिनट जो अपन ने दिए हैं, वो समय के दौरान अपन ने कहीं कोई विखता की हो, कहीं अतिचार लगाए हों, कहीं अनाचार आए हों, क्योंकि मन वचन काया तीनों वहां पर सम्मिलित हैं। जी। 32 दोषों का अगर अपन ने मतलब 32 दोषों में से कोई दोष लगाया हो, तो उन सबका मिच्छामि दुक्कड़म कब करेंगे, जब अपना पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। जी। एक शादी होती है तो शादी में पहले विदाई होती है क्या, नहीं। जब सारे कार्यक्रम निपट जाते हैं तो आखिरी में विदाई होती है ना, कि जी। भाई जी। वापस अब विदाई हो गई, अब कोई प्रोसीजर वहां बाकी नहीं रहा है। तो जी। बस वैसा अपन समझ सकते हैं, अपनी भाषा में अच्छा। बताया है कि वैसा जी। शायद हम समझ सकते हैं। नहीं जी, समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। कैसा अनुमोदन। जी। और कोई डाउट हाँ, आज मुझे प्रतिक्रमण के पूछने का विषय? है। हाँ सॉरी सर, पूछूं क्या? बोलिए। हाँ सर। करेमी बनते अपन बोलते हैं, खुद को सामयिक लेने के लिए करेमी बनते बोलते हैं। अगर जी, दूसरों को सामयिक देनी हो तो क्या बोलने का, करेमी बनते कैसे बोलेंगे तो उसमें? करेमी बनते ही बोलते हैं सा, इसमें क्या वो है, बहुत सारा वैसे तो बहुत सारा बोल देंगे ना। नहीं, वो बोलते हैं सा, लेकिन जो पाठ है ना उसको हमने समझा था, इस विषय में अपनी चर्चा भी रही थी कि करेमी भंते का जो पाठ है, तो करेमी भंते यानी कि मैं करता हूँ, पहला वर्ड ही वही आता है, ठीक है। हाँ, तो हम किसी को सामयिक दिला ही नहीं सकते लेकिन उस हिसाब से, ठीक है। तो यानी लेकिन क्या है, खुद की सॉरी हाँ बोलिए ना। वो बोलते हैं ना कि सामयिक दो, अगर कोई बोलते अपने को सामयिक दो तो अपन जी सामयिक देते तो करेमी बनते ही बोलते हैं ना, अपन दूसरों को सामयिक हाँ देनी सर, हो तो भी। हाँ हाँ, सा हम बोलते हैं, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ कि हम बोलते हैं, अभी अपन भी देखो गुरु भगवंतों के पास जाते हैं, अपन विधि करते हैं, फिर मेरे से क्या कहते हैं, मेरे से समय दिला दो, हाँ, ठीक है, वो दिलाते हैं, क्योंकि हम उस चीज को समझ रहे नहीं है कि जो चीज हमको करनी है वो हमसे ही करनी है। हमने ले तो लिए, अब उन्होंने कहा वो श्रेय और अपन ने कहा वो श्रामी, तो जो पाठ अपने को नहीं आ रहा था, उन्होंने जो बोला उसी का चिंतन मनन करते हुए अपन ने वो श्रामी बोला उसको, अच्छा, ठीक है। इसीलिए ये वोसरे और वोसरामी का जो शब्द हाँ इसीलिए जो बताया बदलाव वो, आया ना, हाँ वो हाँ, इसी कारण आया। बाकी अच्छा, कोशिश यही करें कि जब भी सामयिक लें स्वयं ही लें, करेमी बनते का पाठ स्वयं ही बोलें। और कहीं अवसर ऐसा आया कि किसी ने आपको बोला है, अगर आपको पता है कि उनको आता है, तो आप उनको बोलिए कि भाई ये पाठ आप स्वयं ही बोलें, क्योंकि आपको स्वयं को सामयिक करनी है। किसी को नहीं आ रहा है तो ठीक है कि हम करवा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि उनको बोलें कि भाई इसका सही मतलब क्या है, या इसको अच्छा, इसी तरह क्यों करनी है। उसका कारण शायद अपन बताएं उनको, तो वो उस चीज को समझे और समझकर उसको आचरण में लाएं। ठीक है सर। एक ओके दूसरे सर। वर्त में मेरी वो है थोड़ा सा, जैसे ये है ना, सहस बखाने रस बखाने, ये सदार मंत्र, तो इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए? जी, यहाँ ये जो पूरा व्रत जो दिया गया है ना, वो हम्म। श्रावकों के लिए है, हम्म। तो यहाँ परिवर्तन हमारे लिए ही आता है, हाँ, तो क्या पढ़ना चाहिए, वही ठीक मैं है अपने लिए ही पूछ रही हूँ। जी।
तो यहाँ सदार मंत भय जो आया है वो श्रावकों के लिए आया है। हमें जो पढ़ना है वो है सबतार मंत भय। मंत भय पढ़ना पड़ेगा हमें। सपति हाँ ऐसा स्वपति बोलते हैं पढ़ ना। सकते। हाँ नहीं, वो हिंदी वाला बोल रहे हैं ऐसा। अपन जब दूसरे अनुव्रत में अगर पढ़ रहे हैं ना, तो जब हम हाँ बोलते जी। हैं ना सहसा बक्काणे, रहसा बक्काणे, बखाने। सदार मंत भय, ये वाला वर्ड यूज करें ना, वहां पर आएगा सबतार मंत भय। सबतार सबतार मंत्र। आता है जी। और और बाकी जो हिंदी में जो हम हाँ, पढ़ते हैं वहां तो हम बोलते ही हैं स्वपति संतोष पर्दा विवर्जन पर पुरुष विवर्जन रूप मिथुन, ऐसे ही वर्ड और यूज करते हैं। हाँ जी, चौथे में फिर हमें कहाँ चेंज करना है? ये शायद यही करना है ना, सदार संतोषी में करना पड़ेगा ना। जी हाँ, अब वहां पर जो आया है वो बोल रहा है स्वपति संतोष अवशेषण बेहुन बेहिम, क्योंकि सदार संतोष ये है, सदार संतोष ये है, यानी कि पुरुषों में संतोष। तो यहाँ अगर जो पुरुष बोल रहे हैं तो वो स्त्री में संतोष है, तो यहाँ सदार संतोष ये जो है वो स्त्री के लिए, मतलब पुरुष के लिए। इसलिए बोले तो पुरुष जब बोलते हैं तब वो शब्द यूज करते हैं, लेकिन हम जब बोलते हैं तो वहां हम बोलते हैं स्वपति संतोष। नहीं तो यहाँ पर जैसे शुरू में है ना, चौथा अनुव्रत थुलाओ मेहु नाओ वेरमनम, फिर जी, यहाँ पर उसके आगे फिर हमें क्या पढ़ना है? स्वपति संतोष अवशेषण बेहुन बेहिम पचक कामी। इसमें सह भतार नहीं आएगा? अवशेषम मेहुन सह भतार नहीं आएगा संतोषी की स्वपति जगह? संतोष आएगा सहपति संतोष। जी। फिर उसके बाद ये अवशेष मेहुनी ये सब आ जाएगा। जी, और आगे जो 5 अतिचार जो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं ना, उन हाँ जी। 5 अतिचारों के अंदर मैंने बताया था इतरीय परिगैया है, बुक्स में जो है परी वो ये उत्तरीय आएगा। परिगैया है, और यहाँ हाँ। आ की मात्रा जो आती है ना परिगैया, वो नहीं है, परिगैया अपने को बोलना होगा। स्त्रियों के लिए इत्तरीय परिगेय। हाँ गैया पूरा आएगा, हमारा ये आएगा। हाँ, या बोल हाँ वो या बोलेंगे, हम यह बोलेंगे। जी। सूखा माल है तो बता दे। ठीक है। और कुछ आपसे फिर से बोलूं, आप अपनी ये 5 क्लास अपन लगातार लेंगे, सिलेबस हमारा उतना बाकी नहीं है, लेकिन आप लोग है ना प्लीज इन 5 दिनों में थोड़ा फोकस करेंगे। जो भी डाउट है ना अपन उनको इकट्ठे करके फिर एक डाउट सेशन क्लास ही ले लेंगे, ताकि जिनके भी डाउट्स है अपन वहाँ क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट दो क्लास में हो ही जाएगा, फिर भी अपने पास 2 क्लास बचेगी। तो आप एक बार देखेंगे ताकि जिनके डाउट जैसे आ रहे हैं वैसे क्लियर करते जाते हैं, क्योंकि क्लास एंड होने के बाद में अगर डाउट रहा तो फिर वो पर्सनली डाउट क्लियर करना होगा, नहीं तो अभी क्लास में होगा तो क्या बहुत लोगों के अगर कहीं कोई डाउट रहेगा तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। जी ओके सर, आगे चले। प्रतिक्रमण में अगर कोई कुछ बोल रहे हैं तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर इतिहास वाला विषय ले लेते हैं। प्रतिक्रमण की विधि कैसे करेंगे मैम? प्रतिक्रमण की विधि हम लिख के पोस्ट कर दें, चलेगा आप लोगों को? ग्रुप में डाल दे तो। हाँ हाँ चलेगा। तो इसमें भी दिया हुआ है बुक में, पर आप समझा दोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बुक में भी विधि तो दी हुई है। हाँ वो मीन्स मैंने लिख के बुक में जो दी हुई है वैसे ही ऐसा, लेकिन इसमें क्या कि जैसे पाठ्यों के बीच में कि भाई ये आवश्यक आए तो उसमें ये पाठ्य आएगी, ठीक है, वैसे दिया हुआ है। और मैं जो आपको पोस्ट करूँ वो डायरेक्टली कि भाई पहला आवश्यक है उसमें ये बोला जाता है, दूसरा आवश्यक में ऐसा बोला जाता है। हाँ, कर तो दीजिएगा वो भी। और जी मैं पोस्ट कर दूंगी और आप लोग देख लेंगे, और फिर भी अगर कुछ उसमें रहेगा ना तो अपन कल उसको है ना पूरी विधि को ही एक बार रिपीट कर लेंगे। हाँ तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा विधि के अंदर भी। 32 दोषों को देखेंगे, हमारे सिलेबस में है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, पीडीएफ में नहीं है लेकिन सिलेबस में है 32 दोष। तो 32 दोषों का एक रिवीजन क्वेश्चन
क्वेश्चन अगर आप लोगों के डाउट है तो आप बोलेंगे, नहीं तो फिर मैं पूछती हूँ। सामायिक के 32 दोष है, वही बता रहे हो ना? जी 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 जी, उसी की बात कर रही हूँ। आप हम पूछ लो। पूछ लें मतलब? जी, यशोवंश दोष का मतलब क्या है? यश की आकांक्षा रखनी। जी, यश कीर्ति की इच्छा करना। ओके। कुआसन और सॉरी, कुवचन और सहसाकार, इन दोनों में अंतर क्या है? कुवचन तो कठोर वचन बोलना या अपशब्द बोलना, गलत गंदे वचन बोलना, आणि बिना विचारे असत्य वचन बोलना, सहसाकार। जी, बिना विचारे बोलना। असत्य हो या सत्य हो, बिना हाँ विचारे बोलेंगे तो वो दोष लगेगा ही। अभी आपने कहा मैं तो सत्य ही बोल रही हूँ, लेकिन आपके वचन बोलने से अगर किसी की घात होती है, किसी को तकलीफ होती है, किसी को दुख पहुंचता है, किसी भी जीव को अगर दुख पहुंचता है, आपके सच से भी अगर किसी को दुख पहुंचता है तो क्या करना है? वैसा सच बोलना ही नहीं है, मौन रखना ही ज्यादा अच्छा है। बोलिए। कुआसन और चलासन में क्या अंतर है? एक आसन को दूसरी जगह नहीं बिछाना। जलासन में आसन को बदलते रहना। कुआसन म्हणजे पैर पे पैर चढ़ाकर ऐसे बैठना नहीं ना। जी, कुआसन यानी कि पैर पे पैर रखकर बैठना, आणि अभिमान, अभिमान का जो सूचक आसन होता है ना, उन आसन में नहीं बैठना। अपन ने सामायिक कर ली है, बिना कारण पैर पे पैर चढ़ा के बैठ रहे हैं, या मतलब दूसरी अभिमान अवस्थाओं से में बैठ बैठना। रहे हैं। अभिमान मतलब उस अवस्था को देखकर अभिमान आए, जो अभिमान के सूचक जितने भी आसन है ना, उन आसन में नहीं बैठना। अभिनय के आसन, गुरु के समक्ष। जी, आलस्य चलासन में और मॉडर्न, चलासन में आसन को बदलना, फिर बैठना, यानी कि हाँ, बार बार सामा आसन नहीं बदलना। जी, हिलना, बार बार आसन नहीं हाँ, बदलना, क्योंकि सामायिक के 32 दोष हैं। अगर अपन सामायिक कर रहे हैं, एक सामायिक लिए 48 मिनट की है, सावधियों का त्याग किया है, लेकिन हम बार बार आसन क्यों बदलते हैं? इसे बैठ के ये एकता होता है नहीं तो बैठना चाहता बार ना, बार पैर दर्द होता है टेरता इसलिए। नहीं, हाँ, टेरता नहीं। तो हमारा ध्यान मन वचन, हमारा मन काया वचन कहाँ काया। चला है? हमारी काया पर। हम्म, क्योंकि हमारा मन वचन क्या कह रहा है? अरे पैर दुख रहा है, उसको सीधा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह बार बार आसन बदलना, कभी सुखासन से बैठे, कभी वज्रासन से बैठे, कभी पैर पे पैर चढ़ा के पद्मासन से बैठे, इस तरह बार बार बदलना। आलस्य और मॉडर्न में क्या अंतर है? आलस्य तो क्या होता है कि अंग मोड़ना, जैसे अंगड़ाई लेते हैं इस टाइप से हो जाता है। और जी, मॉडर्न मतलब और ये है कि हम हाथ हाथों के पैरों की चटके उंगलियां उंगलियां, निकालना, निकालती है ना, उंगलियों को कड़क चटका, उंगलियां ये करना। उंगली वगैरह का। मटके हाँ, निकालना, चटकाना उसके। काफी अच्छे से तैयारी हो गई है हमारे एग्जाम की। बस ऐसे ही एक आध क्लास ऐसे ही रिवीजन में ले लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएंगे। विसो ही क्वेश्चन वगैरह भी कर्णिनम और निकालो ना दीदी, हाँ आशा दीदी। सॉरी, हाँ जी। क्वेश्चन निकाल के दो ना रोज थोड़ा थोड़ा, उस बहाने भी हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन जैसा बड़ा पेपर मैंने आज ही क्वेश्चन पेपर डाला था, अगर आप देखेंगे तो उसमें बड़े क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं है ऐसा, सब बहुत हम्म शॉर्ट शॉर्ट ही है। जनरली जो मैंने अब तक जो भी पढ़ाया है क्लास में, मैंने हम्म जैसे क्वेश्चंस पूछे हैं लमसम वैसे ही पैटर्न में क्वेश्चन है। हम्म। सिर्फ बड़े नहीं क्वेश्चन जो तो आप आप बोलोगे ना क्वेश्चन कि भाई दोगे आप ना तो क्वेश्चन, उसी बहाने और पढ़ना होगा डबल, और कुछ डाउट निकलेगा तो आपको पूछ भी सकते हैं उसमें। मतलब प्रतिक्रमण का विषय ऐसा है कि अपन ज्यादा क्वेश्चन वाली जो बात करेंगे कि भाई बड़े क्वेश्चन है या ऐसे हैं, तो वो रेयर ही हाँ क्वेश्चन ऐसे बनाए नहीं है, उस पैटर्न में है ही नहीं अपने पास। ठीक है ना।
फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितने बड़े क्वेश्चन बना सकती हूँ वो दूं, ताकि आपका रिवीजन पक्का वाला पूरा हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे तो जब बड़े होंगे तो छोटे छोटे तो वैसे भी उसमें से निकल जाएंगे। ज्यादा नहीं, रोज 10-10 क्वेश्चन 8-10 भी दिए ना तो भी उस बहाने ओके सर, रोज की तो नहीं कहती हूँ, हाँ, लेकिन ये है कि जब तक हमारी क्लास चल रही है, जब तक हम ऑरल करेंगे और उसके बाद में जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद ग्रुप में जरूर कोशिश करूंगी कि भाई आपका मतलब इस तरह के क्वेश्चंस डाले जाएं कि आपका ये पूरा विषय कंप्लीट हो जाए। जी। विश्व पेपर ही के पहले का कर्णेनम और रिवीजन करवाओगे ना? सॉरी सर, पेपर के पहले रिवीजन करवाओगे ना एक बार और आप? जैसे आप लोगों को सुविधा होगी, आप सिर्फ एक ग्रुप मैसेज डालेंगे कि भाई आप क्लास ले लेंगे तो डेफिनेटली अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग तैयारी कर लेंगे अपनी क्लास जब पेपर 3 तारीख को है उससे पहले रहेगा कि भाई एक आध क्लास लेनी है, वापस रिवीजन के लिए चाहिए या कोई डाउट है तो हम क्लास कर सकते हैं। आप लोग ग्रुप में मैसेज अगर कर देंगे तो फिर क्लास कंटिन्यू मतलब उस समय ले लेंगे क्लास। जैसे भी आप लोगों को सुविधा होगी, आपको आवश्यकता है कि नहीं क्लास वापस करनी है, रिवीजन वापस करना है, तो अपन क्लास कर सकते हैं। जी जी। विसो ही कर्णेनम और विसली कर्णेनम में क्या अंतर है? सही करना। क्या बात है, बुक्स लेके भी नहीं बैठे हो आज ऐसा? क्या पूछा, वापिस एक बार बोलो। ये सूत्री के पाठ में है ये शायद। विसो ही में कर्णेनम और विसली कर्णेनम विशेष में क्या विशेष अंतर शुद्धि है? विसर्जन करने का विशेष विशुद्धि शुद्धि के करने के लिए और विसर्जन विसर्जन शल्यों का त्याग का करने के लिए। जी, बहुत खूब। बुक चलिए में सर, देख के सामयिक बोलते हैं। कोई बात नहीं सर, लेकिन बुक में देखेंगे तो वो एक जैसे आपने हाँ कोशिश की, नहीं आया, लेकिन बुक खोली तो आपने कम से कम हाँ ना, उस वो पे नजर हाँ घुमाई। ढूंढने के लिए थोड़ा ये मालूम जी, इसलिए। नजर घुमाई, इसके अलावा फिर उस चीज का हाँ एहसास है कि हाँ नहीं ये चीज मतलब पढ़नी है, हाँ, यहाँ अटक गए थे। अटक गए थे ऑरल पूछने बराबर। का कारण यही था कि अगर अपने को तुरंत देखो, आप लोगों को अपना अपने आप से ही देखना है कि भाई आप लोगों को कितना आया है, कितना समझ में आया है, नहीं आया। सिर्फ ऑरल क्वेश्चन पूछने का कारण यही था। आप बोल रहे हो क्वेश्चन बराबर पेपर बना दीजिए साहब, मैं भेज देती हूँ, क्वेश्चंस भी भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज आप अभी मुझे आंसर करते हो ना, उससे आपको अपने आप पे लगेगा कि आप कितना पानी में है, कितनी तैयारी हाँ आपकी हो चुकी है और अब कितनी करनी बाकी है। हाँ, तो क्योंकि आप पेपर ऐसे भेजूंगी डाउट आप। ऐसा कर सकते हैं। जैसे कल जी इच्छा कारणम की तैयारी करके आना, कल सूत्री की, तो ऐसे आप पूछते जाएंगे ना तो हम लोग वो बताते जाएंगे, उसमें भी हमारा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। हाँ ओके सडन कल मतलब अगले 4 दिन अपनी लगातार क्लास है, ठीक है। कल पूरा सामायिक सूत्र आप रिवीजन करके आएंगे, जी ओके ठीक है ना। पूरे सामायिक सूत्र में क्योंकि 3-4 डिवाइड कर लेते हैं, पूरा प्रतिक्रमण कंप्लीट हो जाएगा अपना रिवीजन के साथ में। तो कल पूरा सामायिक सूत्र 32 दोष के साथ में आप रिवाइज करके आएंगे। तो पहले अपन उसको करेंगे या इतिहास कर लेंगे, बाद में फिर ये वाले क्वेश्चन अपन ले लेंगे। हाँ एक वो 7 नंबर की क्लास का वो डाल दो, मेरे को ऐड कर दो उसमें। पढ़ना और लेना दोनों ही का ही करना है ना पूरा कंप्लीट। अच्छा, पूरी सामायिक सूत्र जो हम लेते हैं विधि से सब कुछ कल क्वेश्चन में पूछेंगे आपसे। मतलब कल पूरे सामायिक सूत्र का रिवीजन है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके सर, आज का अभी अपने पास टाइम थोड़ा कम बचा है, लेकिन 15 मिनट है, तो इतिहास का एक चैप्टर शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमने आशा जी, भगवान ऋषि, जयदेवेंद्र, मैं ये कह रही थी कि मुझे ना 7 नंबर वाली क्लास में ऐड कर दो, मैं उसमें नहीं हूँ। मैं ऐड नहीं कर सकती हूँ सर, क्योंकि 7 ये नंबर लिंक के भेज अंदर। दो। हाँ, लिंक मैं आपको भेज देती हूँ। ये क्लास ऑफ होगी तब मैं आपको लिंक भेज देती हूँ। ठीक है, ओके सर। और कब अब कब हम है पढ़ ये रहे भेज हैं, देना। हाँ आज है, अभी क्लास है, इस क्लास के बाद में।
भगवान महावीर स्वामी के बारे में सब जानते हैं, तो मैं रीड नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि इतिहास में हमने आप रीड कर लेना। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, इतिहास के लिए आपको आपका पीडीएफ एक बार रीड करना होगा, क्योंकि मैंने बकायदा क्वेश्चंस ही पूछे हैं आपसे और स्टोरी भी कंप्लीटली वैसे ही बताई है, तो एक बार आप रीड आप कर लेना। तो आज भगवान महावीर स्वामी के बारे में, उनका जन्म और उनके परिवार के बारे में, ठीक है। भगवान पारसनाथ के कितने वर्ष के बाद में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ? 250 वर्ष 250 250 वर्ष 178 जी, भगवान पारसनाथ के निर्वाण के 178 वर्ष के बाद में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। हाँ बराबर, वो 72 वर्ष उनके ऐड करेंगे तो। ओके सर। कौन सा आरा, नहीं, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कौन से आरे में हुआ? चौथे आरे में। कितना समय बाकी था तब उनका जन्म हुआ? 72 वर्ष 11 महीने 7.5 सॉरी दिन। सॉरी सॉरी, पीछे प्लीज, अगर बैकग्राउंड आवाज इनकी आ रही है प्लीज अगर बंद कर देंगे तो मुझे क्लियर समझ में आएगा। 74 वर्ष 11 महीने और 7 दिन बाकी शेष रहने 7.5 पर दिन जन्म हुआ। शेष रहने पर। 74 वर्ष 11 महीने 7.5 दिन शेष रहे थे। कौन से आरे के? चौथे आरे के। चौथे आरे के। ओके। उनका जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, लेकिन किस तरफ हुआ? दक्षिण में हुआ या उत्तर में हुआ? दक्षिण भाग। दक्षिण 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 भारत के कुंडलग्राम में उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम? त्रिशला माता। पिता का नाम? पिता का नाम? सिद्धार्थ राजा। जी, उनके माता पिता किनके श्रमणोपासक थे? पारसनाथ भगवान के। पारसनाथ जी के। भगवान पारसनाथ के श्रमणो मतलब भगवान पारसनाथ की परंपरा के श्रमणोपासक थे। कौन थे? सिद्धार्थ राजा और माता त्रिशला। माता पिता जी। त्रिशला रानी जो थी वो किनकी बहन थी? चेटक की राजा चेटक राजा की बहन थी त्रिशला। सिद्धार्थ जो थे वो किनके अधिपति थे? कुंडग्राम के। कौन से वाले? हमने उत्तर और दक्षिण दोनों पढ़े थे, आंसर पूरा करेंगे। दक्षिण कुंडग्राम जी, दक्षिण कुंडग्राम के अधिपति थे। भगवान के बड़े भाई का नाम? नंदीवर्धन था। उनका विवाह किनके साथ हुआ था? चेटक की पुत्री। महावीर भगवान का जी। यशोदा। सॉरी, यशोमती या यशो। भगवान महावीर स्वामी के बड़े भाई जो थे नंदीवर्धन, उनका विवाह किससे हुआ? यानी कि भगवान महावीर स्वामी की भाभी का नाम क्या था? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। और ज्येष्ठा किसकी पुत्री थी? चेटक राजा चेटक की पुत्री थी। उनके काका का नाम क्या था? बड़ी बहन का नाम क्या था? उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। उनके जमाई का नाम क्या था? जमाली। उनकी दोहिती का नाम क्या था? शेषवती। और भी नाम है उनके? देवती। शेषवती, देवती। भगवान को कितने ज्ञान थे गर्भ अवस्था में? 3 ज्ञान। कौन से? मति, श्रुत, ज्ञान। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं सर। ओके सर, ये एक बहुत जनरल सा परिचय है जो कि अपने सिलेबस में है।
ठीक है, आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो मैंने क्वेश्चन जैसे पूछे हैं, पीडीएफ पढ़ेंगे तो बचा कुछ भी नहीं है, फिर भी एक बार पीडीएफ पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी के माता पिता का देहांत कब हुआ? जब जब भगवान वो 28 28 वर्ष साल के के थे। थे। 28 वर्ष के थे तब। जी, और उन्होंने उनके मतलब वो उनका देहांत हुआ, उसके बाद उन्होंने आज्ञा किससे मांगी? नंदीवर्धन नंदीवर्धन से, से। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से। नंदीवर्धन से। अपने भाई नंदीवर्धन से। तो क्या उन्होंने आज्ञा दी? 2 साल नहीं। में 2 साल नहीं। बाद दिए। 2 साल बाद के लिए आज्ञा दी। तो उन 2 वर्षों में भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया? घर में एकांत रह विरक्त में जीवन बिताया। वर्षी दान किया। नहीं, पहले तो एकांत में वो रह के अपना रात्रि संयम भोजन, जीवन, ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचर्य कर, जीवन बिताया। जमीन पे सोना। शॉर्टकट में बताइए सर, शॉर्टकट सादे क्वेश्चन जीवन शॉर्टकट। जैसे रहे थे। भगवान महावीर स्वामी ने जब अपने भाई से आज्ञा मांगी, नंदीवर्धन ने जब उन्होंने 2 साल बोला उनको कि 2 साल के बाद में, तब वो जो 2 साल थे वो उन्होंने किस तरह व्यतीत किए? इसका शॉर्ट आंसर चाहिए। विरक्ति में। विरक्ति में। शांत क्या विरक्त। मोटी एकांत मोटी विरक्ति चीज में। थी जिसका त्याग उन्होंने किया उस समय में? कच्चा जल छोड़ दिया। ब्रह्मचारी रहे। रात्रि भोजन त्याग किए, ब्रह्मचर्य का पालन किए। जी, 3 चीजें विशेष हैं। क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है कि भगवान महावीर स्वामी ने 2 वर्षों में कौन सी 3 चीजों का त्याग किया? तो जी। कच्चा पानी, रात्रि भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन। ओके सर। उनकी दीक्षा कब हुई? 30 वर्ष की आयु। 30 वर्ष की आयु में। और उन्होंने कितने लंबे समय, मतलब दीक्षा के कितने समय तक उन्होंने सिर्फ तपस्या की? 12 साल। 12 साल तक बेले बेले शांत, मौन और दीर्घ तपस्वी जीवन बिताया। जी, मतलब पूछा जाए आपको कि भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा के बाद मौन व्रत कितने समय तक रखा? 12 वर्ष। 12 वर्ष तक। जी। भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तब वो कहाँ पर थे, किसके नीचे बैठे थे, कौन से आसन में थे? बालूका नदी के किनारे, और उकड़ू आसन में, उकड़ू आसन में, गोदूध मतलब आसन में, साल वृक्ष के नीचे। कौन से नगर में? क्वेश्चन नंबर 1, कौन से बालूका नगर में? वो जंबीग्राम नगर। चंब्रीग्राम नगर था। ठीक है। कौन सी नदी थी? बालूका, रिजु बालिका नदी। रिजु बालिका नदी। ठीक है। कौन से वृक्ष के नीचे थे? अशोक वृक्ष के नीचे। शाल वृक्ष। शाल वृक्ष। शाल वृक्ष के नीचे। कौन से आसन में थे? गोदूली का आसन में थे। ओके सर। और उस दिन उनके कौन सी तपस्या चल रही थी? बेले की। जी, उनके निर्जला उपवास था। 2 दिन का निर्जला उपवास था। तो बेले की नहीं बोल सकते हम? बेले की बोल सकते हैं सर। निर्जला है मतलब अपन जो उपवास कर रहे हैं, चौबियार उपवास था। चौबियार उपवास। चौहिवार बेला। ऐसा चौबियार बेला लिख सकते हैं, चौबियार 2 उपवास लिख सकते हैं, पर चौबिहार लिखेंगे, कहने का मतलब। और अच्छा, कितने लिखेंगे तभी संपूर्ण होगा। हाँ, तो आप सिर्फ उपवास लिख रहे हो कि भाई बेला था, तो बेला तो अपन भी तो बेला करते हैं ना। लेकिन क्या चौबिहार भी भगवान महावीर करते स्वामी हैं। वाली तपस्या और अपनी तपस्या में डिफरेंस क्या है, ये बताइए। हाँ, हमारा तिविहार रहता है, उनका चौविहार था। चौबिहार करने वाले अपने में भी करते हैं, ऐसा नहीं है। श्रावक भी बहुत सारे ऐसे हैं जो चौबिहार करते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे भगवान महावीर स्वामी की सबसे बड़ी तपस्या 5 महीने 25 दिन की थी। ठीक है। आज अगर कोई कहे कि भाई 5 महीने 25 दिन की तपस्या इन श्रावक के या इन साधुओं की चल रही है, तो क्या वो तपस्या भगवान महावीर स्वामी के समान हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है सर? क्योंकि वो पानी लेते हैं ना। जी, भगवान महावीर स्वामी ने चौबिहार तब किया
और जी हम इस समय में 5वें आर्य के अंदर जो तपस्या होती है, इतनी लंबी तपस्या है, वो निर्जला तो नहीं होती है। हम पानी तो यूज मतलब पीवीआर ही होती है, चव्यार तो नहीं होती है। ओके सा। तो 2 दिन बेले का तप था, चव्यार लिखेंगे तो बेस्ट है, उसको ध्यान में रखेंगे तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अपने सामने रहेगा। ओके सा। यहाँ तक कोई बाधा है? ये सिर्फ भगवान महावीर स्वामी का परिचय था, मोटा मोटा, जो लमसम सबको जानकारी में है। तो यहाँ कोई बाधा है तो आप बोलेंगे। आशा दीदी, किसको हाँ सर। करना है ये? क्या बोलते हैं, सभी तीर्थंकर जब तक उनको 4 कर्मों का क्षय नहीं हो जाता तब तक मौन रख के ही वो शांत मौन रहते हैं। सब जगह ऐसी संभावना ही नहीं है, लेकिन बहुत कठिन तप चालू रहता है। धर्म साधना मतलब उनकी आत्म साधना होती है, क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं ना, वो उनका पहला प्रवचन कब सुनाई देता है अपने को? जब वो 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं। जी, जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है, तब पहला संवत्सरण होता है जिसके अंदर तीर्थ की स्थापना होती है, क्योंकि वो तीर्थंकर ही तब होते हैं जब तीर्थ की स्थापना होती है। जी, तो मैं वही पूछ रही थी, सभी तीर्थंकरों के पहले मौन रहते हैं क्या उनका? नहीं, मौन जब रहने का तक वो मतलब अखंड मौन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखिए भगवान जब ना ऐसा ज्ञान है, और जो तीर्थंकर कर्म का बंद कर चुके हैं ना, वो जब इस साधना के अंदर लीन होते हैं ना, तो वहां कहीं कहीं उनको बोलना भी होता है। अखंड मौन का मतलब हो गया कि बिल्कुल बोलना ही नहीं है, लेकिन कहीं कहीं उनको बोलना, अगर कहीं कोई रास्ता है, कहीं पूछना है तो बोलना है। 90% नहीं होता है, 99% नहीं होता है, कि 1% में है कि मतलब बोलते भी हैं। तो एकदम अखंड मौन जो अपन कह रहे हैं ना, उसको नहीं कह सकते हैं। शांत मौन और दीर्घ मतलब बहुत, मतलब 12 साल की तपस्या अगर कोई मौन रखे करेगा, तो उसमें कहीं कुछ थोड़ा बोला है तो वो मायने नहीं। अपन 12 साल छोड़ 12 घंटे 12 मिनट अपन शांत रह सकते हैं, मौन रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं। रह सकते हैं। ट्राई करना सा 12 घंटे मौन रख के देखना, हो जाए तो 12 महीने करना, 12 साल नहीं, करना। 12 मिनट 8 12 घंटे मिनट कर सकते हैं, 12 8 दिन घंटे। करते हैं, 12 अठाई मिनट तो करते कर हैं। सकते हैं ऐसा। हम जब पोजीशन में लेकिन बहुत से लोग हैं ऐसे जो 8 दिन मौन रहते हैं। मैं 28 जी, करती हूँ। है ना? लेकिन मुझे एक बात बताइए, ठीक है आप करते हैं, मैं मान रही हूँ कि भाई मौन कर सकते हैं, लेकिन मौन करने के साथ सिर्फ हम वचन से मौन है क्या? मन और काया मौन में है क्या? हाँ, काया वही तो बोल ये है रही कि थी भी मैं, इधर उधर पूछा जाएंगे आपसे। तो काया तो चलेगी। अंदर कुछ ना कुछ और चलता थोड़ा ही रहता है। अंदर ये है कि भी अपने किताबें पढ़ते रहेंगे थोड़ा सा, उस टाइम तो यही रहता था 8 दिन का। अच्छा, आत्म साधना के अलावा आप मौन साधना किसको कह रहे हैं? सिर्फ वचन से आप मौन हैं, ठीक है। यहाँ जो बात है वो आत्म साधना के साथ शांत और मौन रहने की है। मुझे एक शांत बात रहना। बताइए, आपने अपन जैसे बोल रहे हैं कि पोजीशन में आप 8 दिन मौन रहते हैं, ठीक है, मौन की अठाई करते हैं। अगर किसी ने आपको कुछ बोला, चुप रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते उधर का। नहीं वो वचन से तो नहीं रहेगा सा, अंदर मन भी और नहीं काया चला की बात बताइए सा। नहीं, अंदर अंदर में नहीं कितना चलाएंगे। द्वंद चलता है ये बताइए फिर। नहीं नहीं, वो नहीं हाँ, चलाएंगे मैं क्योंकि सिर्फ उस टाइम तो अंदर नहीं चलाएंगे, वो छोड़ दीजिए सा। हाँ। आप जो बात कर रहे हो सिर्फ आपकी बात को जानने की कोशिश कर रही हूँ, हम्म। क्योंकि जो अनुभव कहता है वही चीज सामने आती है, ठीक है ना। आपने हम्म। कहा 28 का मौन करती हूँ, डेफिनेटली बहुत से लोग करते हैं, ठीक है, करते हैं। हम प्रवचन में जाते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, कहीं कुछ ऐसा होता है कि हम वचन से मौन है इसलिए अपन रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं हाव भाव कायम में आ जाते हैं, वहां भी चलो नहीं आते हैं, लेकिन क्या मन के द्वंद को हम रोक पाते हैं क्या? अगर जिस दिन मन के द्वंद को रोका ना, उस दिन केवली बनने में क्या समय लगेगा सा। इम्पोर्टेंट मन के द्वंद को रोकना है, अच्छा है बुरा है उसको रोकना है। वो जिस दिन हम रोक लेंगे ना, उस दिन हमें ऐसी मोबाइल वाली क्लासों की, छोटी किताबों की भी आवश्यकता कम पड़ जाएगी, क्योंकि हम अपनी आत्मा में जब लीन हो जाएंगे ना, तो जितना दर्शन हमारा शुद्ध होगा उतनी ही जल्दी हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाएंगे।
ओके सा, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। कल क्लास 1:45 बजे है, समय का अपन ध्यान रखेंगे। सामायिक सूत्र कंप्लीट करके आएंगे, लेने पाड़ने की विधि 32 दोष के साथ में। कल अपन टोटल उसका रिवीजन करेंगे। जी। और जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई भी डाउट होगा तो उस डाउट को भी अपन साथ के साथ में ही लेते रहेंगे। ठीक है सर? तो जी मैम। आज के लिए इतना ही। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, कृतज्ञ व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करे, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो हो गुरु सा, आप ही साफ करो। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय जय हो। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय जय हो। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं की जय जय हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र साहब, समत खामना साहब। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद साहब।